शादी हॉल में खातून वेटर को देखकर एक शख्स ने कहा कि आंटियां रखी हुई हैं, लड़कियां होनी चाहिए। खातून इंतजामिया को बताने गई तो शख्स ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। लेडी वेटर्स के तौर पे एक बच्ची काम कर रही थी। एक शख्स एक आवाज लगाई, हाजी साहब आपने क्या ये आंटियां बुलाई हुई हैं। उस बच्ची ने इस हॉल के ऑनर थे, उनको शिकायत लगाई। खातून वेटर जी एक शादी हॉल में काम करती है जी। वेटर के तौर पे। लड़ाई कैसे हुई, क्या वजह बनी, किसने इसको छेड़ा था, या फिर खातून की तरफ से कोई बात सामने आई है? जी, ऐसे कि यहाँ पर एक शादी हॉल है जहाँ पे ज़ाहिर है ये रूरल एरिया है और गरीब घरों की बच्चियाँ जो नहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी, वो फिर ज़ाहिर है अपने रोज़ी रोटी के लिए कोई काम शाम ढूंढती हैं। यहाँ पे वो लेडी वेटर्स के तौर पे एक बच्ची काम कर रही थी। तो इस इलाके में एक शख्स जो देगें पकाता है, ये टेंटों वगैरह का देगों का काम करता है और काफ़ी यहाँ ताल्लुक वगैरह है, वो उस हॉल के अंदर जाता है और जाके एक बच्ची ने चूंकि मास्क लिया हुआ था पर्दा थोड़ा सा करने के लिए, तो जाते ही अंदर उसने देख के एक आवाज़ लगाई ऊंची आवाज़ में सबके सामने कि हाजी साहब आपने क्या ये आंटियां बुलाई हुई हैं, कोई यंग बच्चियां बुलानी थी। ये उसके गंदे ज़हन का इख्तरा था। उस बच्ची ने इस चीज़ को महसूस करते हुए कि इसने मैं मेहनत मजदूरी कर रही हूँ और इसने इस नज़र से मुझे देख के तो ये बात की है। उसने हाजी सफ्तर जो उसके हाल के ऑनर थे उनको शिकायत लगाई। शिकायत लगाने पे वो हाजी साहब ने इस शख्स को मना किया। तो इसको जब पता चला कि इस बच्ची ने उसको शिकायत लगाई है, इसने जाते ही उसके बाल पकड़े और उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद की और गंदी जुबान और गालिम गलोच की। जो वहाँ पे हाजी ने और दूसरे दीगर लोगों ने जो वहाँ पे आए हुए थे उस बच्ची को उस वक्त छुड़ाया, जिसमें उस बच्ची ने एक कॉल की, पुलिस को इत्तला मिली और ये शख्स वहाँ से उतनी देर में फौरी फरार हो गया। मौके पे हम पहुंचे, बच्ची का सारी बात सुनी, जब काफ़ी हमें तकलीफ हुई, फौरी तौर पे हमने उस बंदे की जो है तलाश शुरू की और उसको हमने पकड़ लिया इसके रिहायशी गांव से। तो लाकर फिर हमने उसके जो कानून के मुताबिक जो FIR है वो दी। अच्छा, ये जो लड़की है, इसके अलावा भी कोई लड़कियां इस शादी हॉल में बतौर जी सर अंजाम दे रही हैं? जी बिल्कुल, और भी बच्चियां वहाँ पे थी। तो ये जो शख्स है, इसने जब इस तरह के कमेंट्स दिए जी उस लड़की के हवाले से, तो शादी की तकरीब जारी थी, वहाँ पे लोग मौजूद थे, जी बिल्कुल, भरी महफिल में सब कुछ हुआ। जी बिल्कुल भरी महफिल। और जब उसने जाके शिकायत लगाई और उसने उसके इस मुलजिम ने बालों से पकड़ के थप्पड़ मारे, बालों से खींचा, तो उस वक्त किसी ने कोई नहीं रोका, कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था ऐसा शख्स या खातून कोई भी हो जो उसको इंटरप्ट कर सके, रोक सके, मना कर सके? जी रोका गया, लेकिन ये वहाँ मौके से फिर फौरी फरार हो गया। इसको हमने फौरी कैप्चर किया। तो ये जो खातून लड़की है, इसकी अब कोई जख्म आए चेहरे के ऊपर, कोई बॉडी के ऊपर? जी, उसके मुताबिक जिस तरह उसने ज़ाहिर थप्पड़ मारे कि बॉडी पे, फेस पे जो उसका पता चल रहा था कि थप्पड़ वगैरह लगे हुए हैं, और उसका बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता जो कार्रवाई थी वो हमने की है। और उस शख्स को आइंदा ये मैसेज है सब ऐसे लोगों के लिए जो हमारी वर्कर वुमेन, माएँ बहनें, बेटियों को हरासा करते हैं घर आते जाते, उनके लिए एक वाज़ेह मैसेज है कि हमारी बेटियां, माएँ बहनें सब महफूज हैं। मुकदमा पुलिस ने किसकी मदद में दर्ज किया है, किन दफात जी, बच्ची की एप्लीकेशन दी गई थी। उसी एप्लीकेशन पे जो है PPC 354 और 509(2) के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। तो जो मुतासरा लड़की है, ये कितने अरसे से यहाँ पर, यानी कि कितने महीनों से, कोई साल से इधर काम कर रही थी? ये करीबी इलाके में ही रेजिडेंट है और इसकी वालदा है और ये 2 बच्चियाँ हैं, भाई भी कोई नहीं है और वालिद भी वफात पा चुके हैं। तो ये यही वेट्रेस वगैरह का काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना जो घर चला रही थी। जी, ये इस मुल्ज़िम को हमने FIR दी है इस पे और इसको जो इंशाअल्लाह ताला कोर्ट आगे इसको कैप्चर करता है। ये हमारे साथ सब इंस्पेक्टर जुल्फ़कार अली मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि खातून वेटर पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।